अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गया। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास FA कोर्स सेहत और ग़िज़ाइयत कोड 357 सेमेस्टर ख़िज़ा 2023 असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मश्क नंबर 1 की डेट है 12वें की 28, मश्क नंबर 2 की डेट है दूसरे की 16। आज आपकी चाहे 4 असाइनमेंट है चाहे आपकी 2 असाइनमेंटें हैं, आप दूसरे महीने की 16 से पहले पहले अपने ट्यूटर को असाइनमेंटें भेज सकते हो। मश्क नंबर 1 है, अगर आप किताब से जवाब ढूंढते हो तो आपको इसके जवाब मिलेंगे यूनिट 1 से 3 में। इसमें हिस्सा अलिफ है, उसमें सही और गलत हैं 10। हिस्सा बे है, उसमें मुख्तसर हैं, हर सवाल के 4 नंबर हैं। हिस्सा जीम है हमारे पास, इसमें हर सवाल के हमारे पास 10 नंबर हैं। ये 7 सवालात होंगे, हर सवाल के 10 नंबर। ऐसे ही अगर हम किताब से मश्क नंबर 2 के जवाबात देखते हैं तो ये आपको मिलेंगे यूनिट 4 तक 7 में। इसमें भी ऐसे ही है, हिस्सा अलिफ है सही और गलत, हिस्सा बे है मुख्तसर जवाब लिखें, उसके बाद हिस्सा जीम है आगे हमारा, जिसमें हमारे हर सवाल के 10 नंबर है। 7 सवालात होंगे हिस्सा जीम में। हिस्सा बे में 5 सवालात, हिस्सा जीम में 7 सवालात। तो अभी चलते हम अपने सॉल्व असाइनमेंट की तरफ। तो ये हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, सही और गलत की निशानदेही करें। इनके सामने लिखा हुआ है पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही। उसके बाद फिर ये 7 तक सही है, 8 और 9 गलत गलत और 10वां सही। ये सही गलत हो गया। उसके बाद है मुख्तसर सवालात वाला हिस्सा बे, नामुकम्मल ग़िज़ाइयत की वजूहात लिखें। ये हमारा हिस्सा बे है। उसके बाद इसी हिस्सा बे का सवाल 2 है, 5 साल से लेकर 8 साल तक बच्चे का जिस्मानी वज़न कितना होगा। इस उम्र में फास्फोरस आयोडीन की कितनी ज़रूरत होगी। आगे ऐसे ही सवाल नंबर 3 है, मामर अफराद के लिए ग़िज़ाई अज्जा का तयन करते वक्त किन अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फिर ऐसे ही आगे हमारा सवाल नंबर 4 है, ज़मनी ग़िज़ा देने के लिए, सवाल नंबर 4। फिर आगे हमारा सवाल नंबर 5 है, स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ा से मुताल्लिक़ माँ को मुफीद मशवरे दिए जा सकते हैं। ये हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हिस्सा जीम है, इसमें 7 सवालात होंगे हमारे। पहला सवाल है हमारा इसमें, जिस्म में खुराक कैसे हज़म और जज़ब होती है। इस अमल में कौन सा जिस्मानी अज़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मुफस्सिल लिखें। ग़िज़ा का जिस्म में इस्तेमाल और सेहत से ताल्लुक़, खुराक का इंतज़ाम, निज़ाम इन्हज़ाम। उसके बाद है चबाने का अमल, मुंह में केमिकई अमल, खामरों का अमल, मैदे में हज़म होने का अमल, आंतों में ग़िज़ा के हज़म होने का अमल, आंत के हिस्से। आप इनको लाजमी नहीं है सुर्खियाँ, मतलब सारी आप ये जैसे में 4-4, 5-5 लाइन हैं, आप हर सुर्खी की 2-2, 3-3 लाइन भी लिख सकते हो आप, जो कि अहम लाइनें हैं। चिकनाई का इंतज़ाम। सवाल नंबर 1 हमारा इधर ख़त्म हो गया, हिस्सा जीम का। आगे है हमारा नुक्स ग़िज़ाइयात की वजूहात, मुफस्सिल तहरीर करें। नुक्स ग़िज़ाइयत की कमी, नुक्स तग़ज़िया, ग़िज़ा के बारे में कम मालूमात, खाने के रसूम रिवाज, पाकिस्तान के इलाक़ों की मुख्तलिफ़ रवाज, आबादी में इजाफ़ा, खुराक का नुकसान।
ये हमारा सवाल नंबर 2 था, जो कि खुराक का नुकसान, इसकी आखिरी सुर्खी है। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है। तवानाई नापने का तरीका मुफस्सिल तहरीर करें। तवानाई की पैमाइश, बराह रास्त तरीक़ेकार, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाले हरारों की मकदार। ये मैं हरारे थोड़े हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के आगे अभी। इधर आप लोग देख सकते हो हरारे। बिलवास्ता ज़मनी तरीक़ेकार, काम की नोयत, काम की नोयत हमारी आखिरी सुर्खी है। और ये हमारा सवाल भी इधर ख़त्म हो जाता है। सवाल नंबर 3 आगे है। सवाल नंबर 4, इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का इन्हिसार किन उमूर पर है, मुफस्सिल लिखें। ग़िज़ाई ज़रूरियात, मुख्तलिफ़ अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात का इन्हिसार। उमर जन्स। जो उमर वाला है, ये आपने इधर से स्टार्ट करके और इधर तक ले आना है, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा हरारों की ज़रूरत होती है। ये उसके बाद फिर आपने आ जाना है, क्यों ना कि 25 से 30 साल, इधर से स्टार्ट करना है इसको। उसके बाद अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकेंगे, इधर तक इस सुर्खी को लिख देना है आपने, बाकी छोड़ देनी। आगे जन्स वाला आ जाता है हमारे पास, तो जन्स वाला तो आप लोग पूरा ही लिख देना। उसके बाद है काम की नोयत। जो काम की नोयत वाला सूरत हाल है हमारा, इसमें आपने हल्का काम, उसके बाद दरमियाना काम, सख्त काम, बहुत मेहनत तलब काम, इसको आपने अलग अलग सुर्खी में लिखना है। इस तरह आप लोगों ने खानों में नहीं लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद सेहत और जिस्म की साख्त, मौसम का असर, बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात, हरारे, लहमियात, हयातीन और मादनियात। सवाल नंबर 4 भी इधर हमारा ख़त्म हो गया है। आगे है हमारा सवाल नंबर 5, शक्ल बनाकर निज़ाम की वजाहत करें। ने छोटी आंतों में जज़ब होने और जज़ब होने का अमल तहरीर करें। मुँह, खुराक की नाली, मैदा, आंतें, जिगर, लबलबा। अभी ये तस्वीर वाला शक्ल बनाकर, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग ताकि इसको अच्छे से देख सको कि आपने तस्वीर कैसे बनानी है। ये गुद्दा नकफ़ा सबसे ऊपर है, उसके बाद गुद्दा ज़ेरे फ़क, उसी के सामने है गुद्दा ज़ेरे ज़बां, मरी, मैदा, जिगर, लबलबा, पित्ता, छोटी आंत, बड़ी आंत, निज़ाम हज़ाम। ये आप लोगों को किताब से मिल जाएगी शक्ल आप लोगों को, अब बेहतर उधर से देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास है चबाने का अमल, मुंह में गहमी का अमल, नशास्ते पर खामरों का अमल, मायदे में हज़म होने का अमल, आद में ग़िज़ा होने का अमल। चलो थोड़ा सा आप लोगों की इनकी भी निशानदेही कर देता हूँ मैं। ये है नशास्तों पर खामरों का अमल, ये इधर से लेकर आपने इधर तक लिख लेना है।
ये इधर तक को अच्छी तरह पकाया जाता है, इधर तक। उसके बाद मैदे में ये आपने इधर तक लिख लेना है, सूरत हाल पैदा करना होता है। तीसरी सुर्खी है, ये आप लोगों ने लिख लेना है, इधर तक सर अंजाम पाता है। आंत के हिस्से हैं, आंत के हिस्से तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद है चिकनाई का, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा पढ़ के मैं। ये लिखना है आप लोगों ने। पांचवी सुर्खी, आखिरी सुर्खी हमारी बदल देता है इधर तक। आगे हमारा सवाल नंबर 6 है, छोटे बच्चे, नवाजायद बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चों, लहमियात और हरारों की ज़रूरत, कार्बोहाइड्रेट, हयातीन और मादनियात कम मकदार वाले अज्जा। सवाल नंबर 6 मश्क नंबर 1 का इधर कंप्लीट हो गया। आगे हमारा सवाल नंबर 7 है, मरीज़ों, मरीज़ों को कौन सी चंद सयाल ग़िज़ाएँ दी जा सकती हैं, इन ग़िज़ाओं के नाम तैयार करने के तरीक़ेकार लिखें। अल्ब्यूमिन वाटर, जोया बार वाले वाटर, चावल की गुंजी, नींबू की शिकंजी, गोश्त की चाय, दूध का पानी। और ये सवाल नंबर 7 भी इधर हमारा ख़त्म हो गया। आगे हमारी मश्क नंबर 2 है। इनके सवालात थोड़े बड़े हैं तो आप लोगों ख़ुद से जो ना देख देख के अहम पॉइंट आप लोगों ने नोट करने हैं और इनको आप लोगों ने कर लेना है ख़ुद से शॉर्ट। सवाल नंबर 1 है सही और गलत, जिसमें हमारे पहले 4 गलत है, 5वां सही है, 6ठा गलत है, 7वां सही है, 8वां गलत है, 9वां सही है। 10वें का इसमें जवाब नहीं है, 10वें का आपने किताब से देख लेना है। आई थिंक मेरे ख्याल में 10वां गलत ही है, नहीं बल्कि सॉरी इधर तो 9 ही शो हो रहे हैं इधर। उसके बाद है ज़ियाबेट्स के मरीज़ को, हाँ नहीं 10वां है 10वां, लेकिन आई थिंक ये गलत ही है ये। खुर्दनामियों की परवरिश, हिस्सा बे हमारा, इसमें 5 सवालात हो गए मुख्तसर हमारे। उसके बाद है इस हाल के मरीज़ों के लिए क्या ख़ास एहतियात ज़रूरी है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है तिस्म ग़िज़ा से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 है क्या इब्तदाई दर्जे में सूखे के मरीज़ पर काबू पाया जा सकता है, मुख्तसर लिखें। आगे हमारा सवाल नंबर 5 है इस्तक़ादा लम्ही से क्या मुराद है। हिस्सा बे सवाल नंबर 5 हमारे पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास है हिस्सा जीम के 7 सवालात होंगे। ज़ाती सफाई और ग़िज़ाई अशिया की सफाई की अहमियत लिखे। ज़ाती सफाई, ज़ाती सफाई जो आपकी पहली सुर्खी बनती है ये आपने इधर से लेकर इधर तक लिख लेनी है आपने ये। उसके बाद है ग़िज़ाई अशिया की सफाई की अहमियत, ये आपने लिख लेना है। हमारा काम करने की क़ुव्वत का दारी मदार भी हमारी ग़िज़ा पर है, इधर तक बाकी छोड़ देना। उसके बाद है सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, और बर्तन भी साफ़ नहीं होते, ये आपने इधर तक लिख लेना है।
खुराक को ज़ख़ीरा करने के गलत तरीके, ये तो पूरा ही आप लोग ने, क्योंकि छोटा सा तो है ये तो। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अपने घर में मौजूद चंद ग़िज़ाई अशिया को मद्देनज़र रखें और ये तहरीर करें, इनकी सफाई कैसे की जा सकती है। तो हमारे पास कौन सा है, दूध और दही, सफाई ना रखने के असरात, गोश्त की सफाई, सब्ज़ी और फलों की सफाई, ख़रीदारी के बारे में एहतियात, खाने पकाने की सफाई व अहमियत। सवाल नंबर 2 हमारा छोटा ही था जो कि इधर कंप्लीट हो गया, सफाई में खाने पकाने की सफाई की अहमियत पर। सवाल नंबर 3 है तिस्म ग़िज़ा और मीडियम से क्या मुराद है। तिस्म ग़िज़ा बाचोल्ज़म, जरासीमी जहर, बाचोल्ज़म के फैलने का तरीक़ाकार, बाचोल्ज़म से ख़राब शुदा खुराक की अलामत, स्टेरोफोकोकस, अच्छा तो हमारा सवाल क्या था, ये मैं सवाल पढ़ रहा था मैं। अच्छा क्या मुराद है, तो ये आपने ये मैं सवाल दे पढ़ रहा था, तो आपने इसका क्या करना है, इसमें इन्होंने पूछा है कि तिस्म ग़िज़ा मीडियम से मुराद, तो आपने करना क्या है कि आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है मेरे भाइयों। तिस्म ग़िज़ा लिख लेना सबसे पहले, इसकी 3 इकसाम है। उसके बाद आपने आ जाना है सीधा सीधा ये इधर इसकी पहली सुर्खी, बाचोल्ज़म का मीडियम, और ये आपने लिख लेना है इधर तक। ऊपर इकसाम लिखनी है, नीचे सिर्फ ये लिखना है, बीच वाला आपने छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने आ जाना है जरासीमी जहर, इसकी आपने एक लाइन लिख लेनी है बस। ये एक ऐसा मादा है जो हर किस्म की जरासीम बनाता है और जिस्म के लिए बहुत जहरीला नुकसानदार साबित होता है, इधर तक बस। उसके बाद है बाचोल्ज़म फैलने का तरीक़ाकार, ये आपने लिख लेना है इधर तक शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ख़राब शुदा खुराक की अलामत, ये तो अपने सारा लिख लेना है। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टेरोफोकोकस, ये आपने लिख लेना है इधर तक, खुराक के असरात ज़ाहिर होते हैं, जरासीम फैलने के ज़राए, ये तो आपने पूरा ही लिख लेना है। उसके बाद आपने सीधा आ जाना है खुराक से फैलने के जो सवाल में पूछा गया हमसे, मेन चीज़ बचाव के इक़दामात। बचाव के इक़दामात आपके सामने है 8, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल, स्टेरोफोकोकस, ये मैं सवाल नंबर 4 भी ज़रा थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। हाँ बाचोल्ज़म तिस्म ग़िज़ा पर, ठीक है तिस्म ग़िज़ा, इसमें हमने वही जैसे ये ऊपर वाले सवाल से रिलेटेड है ये, इसलिए उन्होंने वही सेम सुर्खियाँ लिखी हुई हैं इधर। तिस्म ग़िज़ा ये आप लिख लेना है। उसके बाद इसकी इकसाम लिख लेनी है आपने। उसके बाद फिर आपने वही इसका ये लिख लेना है बाचोल्ज़म तिस्म ग़िज़ा। उसके बाद फिर आपने आ जाना है सीधा बाचोल्ज़म का मीडियम, इस पे आपने आ जाना है। इसका आपने करना क्या है कि
ये इनमें जरासीम पैदा नहीं होते, इधर तक आपने लिख लेना है। उसके बाद फिर आपने इसकी जो ना 2 से 3 सुर्खियाँ लिख लेनी, ये जो इधर 7 लिखी हुई है 2 से 3 ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है बचोल्ज़म के फैलने का तरीक़ेकार, आपने ये लिखना है, जरासीमी जहर आपने नहीं लिखना। उसके बाद है बचोल्ज़म से ख़राबशुदा खुराक की अलामत, ये आपने 2 लाइन लिख लेनी है। उसके बाद है स्टेफोकोकस, ये भी आपने लिख लेना है, जरासीम के फैलने के ज़राए हो गई। उसके बाद है सैल्मोनीला। उसके बाद आगे हमारे पास सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में कौन से ख़तरनाक अवामिल हैं। वैसे असाइनमेंट की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं साथ साथ थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, वरना इतनी लंबी वीडियो मैं करता नहीं हूँ। पाकिस्तान में कौन से खतरनाक अवामिल जिनकी वजह से माँ और बच्चे की सेहत मुतासिर होती है। तवानाई और लहमियात, नामुनासिब ग़िज़ाइयत, बच्चों और ख़वातीन पर असरात, नामुनासिब ग़िज़ाइयत की दर्जाबंदी। उसके बाद है पाकिस्तान में तवानाई, लहमियात और नामुनासिब ग़िज़ा की वजूहात। ये आपने लिख लेना है बच्चों और ख़वातीन पर असरात, आपने इधर से स्टार्ट करना है आपने। ये पाकिस्तान में ज़्यादा ख़तरनाक अवामिल। उसके बाद है तवानाई, लहमियात, नामुनासिब ग़िज़ाइयत की इक़साम। ये आपने सीधा आ जाना है सूखेपन के असरात पर, ऊपर वाला आपने छोड़ देना है। कवाशियों के असरात, अलामात सूखेपन और कवाशिर कुर की पहचान। तवानाई, लहमियात, और ये सवाल नंबर 5 हमारे इधर कंप्लीट हो गया। आगे है हमारा सवाल नंबर 6, जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के कितने दर्जे हैं। तो दर्जे हमारे सामने ही है ये, और आगे है सवाल नंबर 7 हमारा, जो कि आखिरी सवाल है हमारा। बच्चों के जिस्म में कुव्वत बख्श ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी कौन सी बीमारी से दूर हो सकती है। ये आप लोग देख लो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऊपर वाला खाना दिखा देता हूँ जूम करके। सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अभी आ जाते हैं हम, ये जो हमसे छठा सवाल पूछा गया था, कितने दर्जे होते हैं। ये भाई आप लोगों को दर्जे दिखा देता हूँ मैं। डिहाइड्रेशन, किस किस्म का महलूल दें, कितना महलूल दें, ये आप लोग देख लो। इसकी आखिरी सुर्खी मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। फिर उधर ये खाने बनाना लाजमी नहीं है, लेकिन लिखना ऐसे ही है आप लोगों ने। आखिरी सुर्खी है कितने दुरानिया में। तो ये 357 हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, 1 और 2। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।